आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 10 मिनट्स के इस प्यार भरे सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको क्लोजर्स को तैयार करना चाहिए और स्मार्ट अप्रोच क्या होती है क्लोजर्स को तोड़ने की, आइए मेरे साथ इस 10 मिनट शो में ध्यान से सीखेंगे। ये जो सेशन है आप लोगों को एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और एनडी और सीडीएस में भी मदद करेगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूं, स्क्रीन को रोक कर एक बार आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। देखिए बच्चों, डिनोट लिखा है, डिनोट्स लिखा है, डिनोटेड और डिनोटिंग, सभी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज की गई है। और डिनोट का मतलब होता है जो किसी चीज को प्रदर्शित करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है। नेविगेट, नेविगेट, यहाँ पर नेविगेट्स, नेविगेटिंग, नेविगेट, यानी कि ये भी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज है। विल अकर, अकर्स, अकरिंग, अकर, यहाँ पर भी टेंस का ही यूज है। ये सब वर्ब्स ही हैं। रिसेंटमेंट का मतलब पछतावा होता है, ठीक है ना जी। और यहाँ लिखा है लॉन्जिंग, मतलब किसी चीज की डिजायर। एंगर, गुस्सा। और इंडिफरेंस का मतलब होता है जिस इंसान को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिस इंसान को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रिसेंटमेंट का मतलब यहाँ पर गुस्सा है, एंगर है। प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो प्रिजर्व करने की अवस्था इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज को संरक्षित करना। सेग्रीगेशन, अलग करना। एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। और रिजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक तरीके से मना करने की अवस्था। अक्रॉस सेंचुरीज, यानी कि शतक। सेंचुरीज का मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की बात कही गई है। द मूवमेंट ऑफ पीपल्स, ऑब्जर्व कीजिएगा, पीपल का मतलब ही होता है पर्सन्स, ये पर्सन का प्लूरल होता है। और पीपल्स का मतलब हमें समझ में आता है या तो नेशंस की बात की जा रही है या फिर बात की जा रही है सोसाइटीज की। वेदर वॉलंटरी और फोर्स्ड, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ठीक है ना। यानी कि कई सैकड़ों वर्षों की बात हम कहेंगे जब सोसाइटीज की या नेशंस के अंदर जब मूवमेंट हुआ है एक स्थान से दूसरी तरफ, है ना, तो चाहे अपनी इच्छा से हो चाहे मजबूर किया गया हो, हैज कॉन्टिन्यूअली रीशेप्ड कल्चर्स। इसी की वजह से जो कल्चर है, संस्कृति है, वो पूरी तरह से रीशेप हो गई है। इकोनॉमीज बदल गई हैं, आइडेंटिटीज मीन्स पहचान भी बदल गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, डायस्पोरा एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा जाता है। डायस्पोरा का मतलब होता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है क्या चीज, स्प्रेडिंग, फैलना, ठीक है जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा ब्लैंक नॉट मेयरली, क्या लिखा है, मेयरली स्कैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि जो लोग हैं वो इधर उधर फैल गए हैं अक्रॉस लैंड्स, अलग अलग जमीनों पर, बट द वीविंग, वीविंग का मतलब होता है बुनना। जैसे हमारे घर पर दादी माँ या नानी कपड़े मतलब अपने हाथों से स्वेटर बुनती थी, उसी वीविंग कहते हैं। ऑफ कॉम्प्लेक्स नरेटिव्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल और नरेटिव्स का मतलब कहानियां। ये जटिल कहानियां दैट ट्रांसेंड बॉर्डर, जो बॉर्डर्स के इधर से उधर बनती हैं उनको। आपने बॉर्डर 1 मूवी देखी, बॉर्डर 2 मूवी देखी, समझ रहे हैं, आपने धुरंधर मूवी देखी, तो बॉर्डर के उस पार की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको हम सुनते हैं तो इंटरेस्ट आता है। और ऐसी दुनिया भर की कहानियां हैं, हर कहानी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। ये वही कुछ कुछ चीजों को जोड़ रहा है। कम्युनिटीज लिविंग अब्रोड, और जो कम्युनिटीज विदेशों में रहती हैं, अब्रोड रहती हैं, ऑफन, कभी कभी, है ना। अब यहाँ हमारे सामने बिटवीन प्रिजर्विंग, ये प्रिजर्विंग का मतलब है संरक्षित करने की बात, एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस एंड एम्ब्रेसिंग कस्टम्स ऑफ देयर अडॉप्टेड होमलैंड्स, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्या चैलेंज हो जाता है उनके लिए कि सर जो जिस जगह पर वो सेटल हुए हैं वो वहाँ की कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे या जो उनकी ऑलरेडी जो कल्चर चल रही है उसी को वो नई जगह पर भी उसी को ही चलाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, तो यहां पर लिखा है डिनोट, देखो कॉन्सेप्ट सिंगुलर है तो डिनोट तो आएगा नहीं। डिनोटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर बात कहीं पर पास्ट में हमें देखने को मिल नहीं रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां पर हमें वो हैज कॉन्टिन्यूली रीशेप्ड अगर कहा गया है तो यहां पर बात पास्ट की है नहीं, तो डिनोटेड अपनी जगह चलेगा नहीं, ये कोई टेंस नहीं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारे सामने करेक्ट बी बनता है। आगे इसने लिखा है बेटा, बट द वीविंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स दैट ट्रांसेंड बॉर्डर्स,
कम्युनिटीज लिविंग अब्रोड ऑफन, तो कम्युनिटीज अपने आप में सब्जेक्ट हमारे सामने बन रहा है, ये हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज है। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब की हमें यहाँ पर फॉर्म चाहिए, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोगों को नेविगेट्स नहीं लाना, प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल की प्रेजेंट फॉर्म हमें लगानी होती, नेविगेटिंग कोई टेंस ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ आंसर बचता है, ये भी गया। लैंग्वेज, फूड एंड फेस्टिवल्स बिकम लिंचपिन्स, लिंचपिन्स का मतलब होता है मेन रोल जो प्ले करते हैं, ठीक है ना, जो मेन हीरो हैं, मेन रोल प्ले करते हैं क्या चीज, एक तो भाषा, एक खाना और वहाँ के त्योहार। आप किसी दूसरे देश में जाकर रहेंगे तो ये तीन चीजें आपकी कल्चरल मेमोरी को बहुत प्रभावित करती हैं। येट ओवर जनरेशंस, है ना, जनरेशंस बहुत सारी बीतने के बाद आर इनएविटेबल, जिनको टाला ना जा सके, ट्रांसफॉर्मेशंस, परिवर्तन जो होते हैं। ब्लैंक, ब्लेंडिंग ओल्ड एंड न्यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करने की बात करना, यानी कि मिक्सिंग, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ही चिपकाना है ना। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, प्लूरल है ना, जब प्लूरल की बात हमारे सामने कही जा रही है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग V1 की हमें जरूरत है। तो कौन सा है V1, ऑकर। ऑकर का मतलब ऐसा होता है, और यहाँ पर विल ऑकर इसलिए नहीं क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात नहीं कही गई है, और ये रूटीन एक्शन है। जब भी हम किसी रूटीन एक्शन को बताने का काम करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें ध्यान रखना पड़ता है। एंड न्यू इन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड वेज, द इमोशनल लैंडस्केप, है ना, और जो लोगों का इमोशनल नजरिया है ऑफ द डायस्पोरा, यानी कि वही क्या, डिस्पर्जन स्प्रेडिंग इज ऑफन मार्क्ड बाय, किस चीज से मार्क्ड होता है, रिजेंटमेंट, गुस्से से, है ना जी, ठीक है जी, या फिर लोंजिंग, लोंजिंग का मतलब डिजायर, इच्छा, गुस्से से, है ना। तो रिजेंटमेंट और एंगर दोनों सिनोनिमस है, दोनों गए। इनडिफरेंस का मतलब जिससे फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पर तो जो हमारे सामने इसने एक डिलेमा दी है ना, कि जब कोई भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जो ट्रेडिशंस वो अपने देश में फॉलो करते थे उनको ही फॉलो करें, या फिर एम्ब्रेसिंग का मतलब स्वीकार करना, है ना, द कस्टम्स ऑफ देयर अडॉप्टेड, जिस अडॉप्टेड होमलैंड में वो आए हैं वहां के अकॉर्डिंग चलना। तो इंडिफरेंस तो नहीं चलेगा। लॉन्जिंग का मतलब डिजायर दिखाने की कोशिश है। मार्क्ड बाई लॉन्जिंग, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया का मतलब क्या होता है, पुरानी दिन, पुरानी बातें जब याद आती हैं। नोस्टाल्जिया एक बहुत अच्छा इमोशन होता है बेसिकली। कई बार हमें अपने बीते हुए दिन, बीते हुई वो जो हमारी लाइफ का एक फेज है वो हमें याद आता है, और उसको याद करना नोस्टाल्जिया कहलाता है। आपको कॉलेज याद आता होगा, स्कूल के दिन याद आते होंगे। बिटर स्वीट, है ना, खट्टा मीठा, बिटर स्वीट। यर्निंग, यर्निंग का मतलब लोंजिंग ही होता है। इसको अगर मैं सामान्य भाषा में कहें तो एक ऐसी डिजायर जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फॉर अ होमलैंड दैट एग्जिस्ट बोथ इन मेमोरी एंड मिथ, ठीक है ना। आप लोगों ने वो फिल्म देखी है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं देखी तो देखना, आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान किस तरीके की लेवल पर एक्टिंग ले जाता था। तो शाहरुख खान उस फिल्म में है और काजोल उस फिल्म में है। मेहंदी लगा के रखना, उस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। और उस फिल्म में काजोल के जो पिता अमरीश पुरी एक्टर हैं, उन्होंने रोल प्ले किया, और वो शायद लंदन में रहते हैं, और उनको बार बार अपना पंजाब याद आता है, बार बार उनको पंजाब याद आता है। तो ये जो नोस्टाल्जिया फीलिंग होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। ये वहीं इसने बताया कि होमलैंड की याद बार बार आती है मेमोरी में भी, और उनके लिए वो मिथ बन जाती है। इसी बीच सम वॉइसेस विद इन डायस्पोरिक कम्युनिटीज, यानी कि जो कम्युनिटीज इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, उनके अंदर भी जो कुछ आवाजें होती हैं वो चेतावनी देती हैं अगेंस्ट किस चीज के, प्रिजर्वेशन के, है, सेग्रीगेशन के, एब्जॉर्प्शन के या रिजेक्शन के। वार्न करती है किसके खिलाफ, ब्लैंक, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, किसी चीज को सीखना, है ना। तो रिजेक्शन को सीखा नहीं जा सकता, है ना, प्रिजर्वेशन को नहीं सीखा जा सकता, सेग्रीगेशन को नहीं, एब्जॉर्प्शन को, है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो इस नई जगह पर रहने पर हमें सीखने को मिलता है उसे हमें सीखना चाहिए। फियरिंग दैट, और इस बात का घबराहट भी होती है, फुल इंटीग्रेशन कुड इरोड एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, है ना। और उनको इस बात का भी डर सताता है कि पूरी तरीके से जब नए देशों में वो शामिल जब हो जाते हैं तो खत्म हो जाता है, बह जाता है वक्त के साथ उनकी आइडेंटिटी की असली जो पहचान है। ठीक है जी, तो दिस इज द पैसेज, अच्छा पैसेज था ये, और मैंने आपके लिए यहाँ हर एक ऑप्शन को सेपरेट अलग से
डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसको एक बार पहले ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पहले आपके इसके ऑप्शन समझाता हूँ, है ना। अबैंडन का मतलब छोड़ना, ओवरलुक नजरअंदाज करना, डिमांड डिले, क्रिएटिव, कलेक्टिव, सोलो मींस अकेले, फिजिकल, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। ऊपर सभी वर्ब्स हैं। पहले ऑप्शन में सभी ये वर्ब्स हैं, दूसरे ऑप्शन में सभी एडजेक्टिव्स हैं। तीसरे ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं, बर्डन, प्रिविलेज, रिएक्शन, कंप्लेंट, नाउन है। कंप्लेंट नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, प्रिविलेज अपने आप में पॉजिटिव ही माना जाता है, और बर्डन नेगेटिव है। पैसिव, इंडिफरेंट, रिस्पॉन्सिबल, केयरलेस। पैसिव वो इंसान होता है जो इंसान निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं। इनडिफरेंट जिसको फर्क नहीं पड़ता ना अच्छे का ना बुरे का। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है बेटा जिम्मेदार, ठीक है ना। और केयरलेस का मतलब जो केयर नहीं करता, ठीक है। आगे टोटल, प्राइवेट, हायर, कॉमन, सब एडजेक्टिव्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन इज नॉट डिफाइंड merely बाय लीगल obligations। एक जिम्मेदार नागरिक नहीं डिस्क्राइब किया जाता मात्र लीगल ओब्लिगेशंस के आधार पर, कि कानून ये चाहता है, कानूनन तौर पर आपको ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन इसके अलावा बट ऑल्सो बाय देयर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, है ना। कम्युनिटी में उन्होंने क्या योगदान दिया है। सिविक सेंस शामिल करती है फॉलोइंग रूल्स को, रिस्पेक्टिंग पब्लिक स्पेसेस, कि पब्लिक स्पेसेस का भी बड़ा रिस्पेक्ट किया जाए, है ना। एंड पार्टिसिपेटिंग इन सोशल कॉजेज, कि समाज के कई सारे जो कॉजेज हैं उसमें भी वो इंसान शामिल हो। व्हेन सिटीजन्स, जब जो सिटीजन्स हैं, ब्लैंक बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी बिगिंस टू सफर, ठीक है ना। अब एक बात सोचने की है, समाज कब पीड़ित होना शुरू होता है। समाज तब पीड़ित होना शुरू होता है जब सिटीजन्स को बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या होती हैं सोचो। डिले होती हैं, डिमांड तो सर डिमांड करने से थोड़ी पीड़ित होंगे, डिमांड करने से तो जनता खुश होगी। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। अबैंडन का मतलब छोड़ देना, बात छोड़ने की नहीं है, बात नजरअंदाज करने की है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, अगर हम ये कहें कि हमारे एरिया का जो भी एमएलए है या जो भी एमपी है, चाहे शिक्षा मंत्री है, और वो अगर एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड होना कंपलसरी है। बहुत भारी भरकम बजट खर्च होता है बच्चों, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी हैं, उन सभी में डिजिटल बोर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। इससे टीचर के एफर्ट्स बहुत बच जाते हैं, और टीचर्स क्वालिटी वाइज बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकता है। कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है छोटे बच्चों को, नॉर्मल वीडियो प्ले कर दी, बच्चों ने समझ ली। आज भी सरकारी स्कूल में वही चौक एंड बोर्ड का सिस्टम चला हुआ है, कि चौक घसीट घसीट के बच्चा लिख रहा है, तो वो चीज़ें ना उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, अब अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो समाज जो है वो पीड़ित हो जाता है। लिटरिंग मीन्स इधर उधर फैला देना गंदगी को, इग्नोर करना ट्रैफिक रूल्स को, या स्टेइंग साइलेंट, शांत रहना उस मामले में इन द फेस ऑफ इनजस्टिस, जब अन्याय आपके सामने हो रहा हो तब आप शांत रहें, आर साइंस ऑफ वीक सिविक वैल्यूज। समाज में कमजोरी है लोगों की, और आप लोग जानते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि किसी भी तरीके के इनजस्टिस के खिलाफ अगर कोई यूट्यूबर, कोई टीचर या कोई भी अगर इंसान बोलने का भी काम करता है तो थोड़ा सा उसको दिक्कतें होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रेस डिपेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोग्रेस है ना वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, फिजिकल एफर्ट्स पर, सोलो एफर्ट्स पर, कलेक्टिव एफर्ट्स पर, या क्रिएटिव एफर्ट्स पर। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्रिएटिव कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। एक अकेला तो क्या ही चने का भाड़ फोड़ेगा। फिजिकल एफर्ट्स की जगह मेंटल एफर्ट्स भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर एफर्ट्स होने चाहिए कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब सभी को मिलकर इसमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव एफर्ट्स। अब यहाँ कलेक्टिव एडजेक्टिव क्यों आया, क्योंकि नाउन से पहले हम यूज करते हैं। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ना उनको
निष्क्रिय ऑब्जर्वर नहीं बने रहना चाहिए, बट लेकिन उनको क्या करना चाहिए, टेक लीड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में सबसे आगे आना चाहिए। एक्ट्स लाइक वोटिंग, वोटिंग करने के लिए, वॉलंटरी करने के लिए, स्पीकिंग अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए, कैन लीड टू मीनिंगफुल चेंज, और इसी से परिवर्तन आएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, इट इज अ, ये क्या है, अब देखो ये एक ड्यूटी नहीं है बल्कि क्या है, तो पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड हमें चाहिए। कंप्लेंट यहां नहीं आ सकता है। रिएक्शन, प्रिविलेज या बर्डन, बर्डन का मतलब बोझ होता है, तो बोझ भी या नहीं, पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड आएगा। रिएक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। भाई आपने किसी को मतलब किसी के ऊपर जोक सुना दिया, उसका मुंह बन गया, नेगेटिव रिएक्शन। आपने किसी की तारीफ की, उसे अच्छा लग गया, पॉजिटिव रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन की जगह ये एक प्रिविलेज है जो हमें आगे के लिए लेकर चलनी चाहिए। प्रिविलेज का मतलब होता है एक विशेष अधिकार है, ठीक है ना जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, ये एक विशेष अधिकार है, ठीक है ना जी। व्हेन पीपल यूनाइट, जब लोग इकट्ठा होते हैं विद द शेयर्ड विजन, जब सभी लोगों का एक विजन क्लियर होता है, कम्युनिटी ग्रो करती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन एन इन्फॉर्म्ड एंड ब्लैंक गुड, ठीक है ना जी। तो यहाँ कौन सी बात कही गई, पैसिव, इंडिफरेंट, रिस्पॉन्सिबल या केयरलेस। तो अब यहाँ आपको क्या देखना है बेटा, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव तो गुड के साथ आएगा ही नहीं, है ना। इंडिफरेंट, जिसे फर्क नहीं पड़ता, सर ये तो बिल्कुल गया। पैसिव खुद में नेगेटिव वर्ड है, तो कैसा गुड, रेस्पॉन्सिबल गुड, है ना। जवाबदेही जिसके अंदर जुड़ी हुई हो, यानी कि एक ऐसा अच्छा व्यवहार जिसके पीछे की जवाबदेही हो, ठीक है बेटा। सिटीजनरी, ओ सॉरी, गुड सिटीजनरी, तो पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड इसके साथ चलेगा। अच्छी सिटीजनरी यानी कि नागरिकता, वो भी कौन सी, रेस्पॉन्सिबल हो। दैट अपहोल्ड्स जस्टिस, जिसमें जस्टिस शामिल हो, इक्वालिटी शामिल हो, एंड द के साथ हमें नाउन लिखा हुआ चाहिए, द के साथ हमें नाउन नहीं लिखा मिला, तो हम द के साथ उस एडजेक्टिव को भी लेकर चलते हैं जो नाउन इक्विवेलेंट का काम करे, जो नाउन इक्विवेलेंट का काम करे। तो सर यहाँ पर टोटल की कोई सेंस नहीं है, प्राइवेट की सेंस नहीं है, हायर नहीं, कॉमन, कॉमन का मतलब आम इंसान। कायदे से ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही द हमने लगाया तो द कॉमन का मतलब यहाँ पर बात कही गई है आम इंसान के बारे में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पर आपको आंसर की मैं दे रहा हूँ। इसी वीडियो को दोबारा से जरूर देखिएगा, अच्छे से इसको दोबारा से बनाइएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रख लेते हैं, और आप लोगों को अगर बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल पर अपने आप को तैयार करना है तो करियरविल ऐप पर आप मिलेंगे मेरे साथ एक प्यारे से बैच में, जिसका नाम है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट टीम बहुत एफर्ट्स के साथ बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल पर लेकर जाती है। तो करियरविल ऐप पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 9 मार्च से हम इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं, अभी उसमें एनरोलमेंट शुरू है। मेरे प्यारे दोस्तों जरूर जुड़िएगा, और सेशन आपको पसंद आता है तो अपने हर एक दोस्त तक इसको जरूर पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिएगा।